proved that magnitude A vector B vector plus magnitude B vector A vector is perpendicular to magnitude A vector B vector minus magnitude B vector A vector for any two non-zero vectors A vector and B vector. अब बेटा यदि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो. तो आप कैसे लिखोगे? ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर is perpendicular to magnitude A vector B vector minus magnitude B vector A vector, then magnitude A vector B vector plus magnitude B vector A vector dot magnitude A vector B vector minus magnitude B vector A vector. ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए. तो देखते हैं भाई जीरो आता है कि नहीं आता, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर होगा तभी जीरो आएगा. अब हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? देखो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर. बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर. तो हम क्या देख रहे हैं? ये क्या आ गया? जीरो. सो देयरफॉर magnitude A vector B vector plus magnitude B vector A vector is perpendicular to magnitude A vector B vector minus magnitude B vector A vector. ये इसके परपेंडिकुलर आ गया. ठीक है, लिख लीजिए. चलिए नेक्स्ट. ऑनलाइन क्लियर है तुम तीनों को? यस सर. ठीक. यस सर. चलिए नेक्स्ट लिखो. अच्छी प्रॉब्लम है. ये जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम लिख रहा हूं ये दो तरीके से होगी. एक तो आपका कोई डॉट प्रोडक्ट से और एक होगी क्रॉस से. क्रॉस से इजी पड़ेगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम जल्दबाजी में डॉट से कर देते. थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वो देख. लेट ए वेक्टर आती भी बहुत बार है, आई के प्लस 4j के प्लस 2k के. बी वेक्टर इक्वल टू 3ik माइनस 2j के प्लस 7k के. सी वेक्टर इक्वल टू 2ik माइनस jk प्लस 4k के. फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर which is perpendicular to both
A vector and B vector and C vector dot D vector equal to 15 और C vector dot D vector किसके इक्वल है 15 के इक्वल। देखो मुझे डी वेक्टर निकालना है तो मैंने उसको मान लिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। नाउ डी वेक्टर is perpendicular to A vector and B vector. So therefore D vector dot A vector equal to 0 and D vector dot B vector equal to 0. क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। अब बेटा डी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 कर रहा हूं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट 2y के माइनस जे के प्लस 4 के इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों 0 के इक्वल है इसलिए एक नया मेथड बताऊंगा जो आपको किस में काम आएगा 3D में भी काम आएगा। तो पहले इतना लिख लीजिए ये 3i के पे और तो ये आ गया आपका 3x माइनस 2y प्लस 7z। बी वेक्टर यही है ना लिख लिया यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्या करा हमने। अब मुझे देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो जब भी 0 आता है तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं कि ये किस रेशियो में। कैसे निकालते हैं देखो उधर ऐसे लिख लेंगे एक्स अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन। अब देखो एक्स अपॉन एक्स को छुपा लो 28 माइनस फॉर्मूले का -4 तो 28 प्लस 4 32 माइनस वाई को छुपा लो 7 माइनस 6 7 माइनस फॉर्मूले का 6 जेड अपॉन -2 -12 इक्वल टू क्या मान लो लैम्डा कोई भी कांस्टेंट। तो x अपॉन 32 ये y माइनस को नीचे ले आओगे तो -1 जेड अपॉन -14 इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू आ गया 32 लैम्डा फाई का वैल्यू माइनस लैम्डा और z का वैल्यू -14 लैम्डा। अब हमारा वैल्यू आ गया डी वेक्टर। सो देयरफॉर डी वेक्टर हो गया हमारा 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के -14 लैम्डा के। नाउ डी वेक्टर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इसके इक्वल गिवन है 15 15 के इक्वल गिवन।
और सी वेक्टर क्या था हमारा, आई के 2i के प्लस 4k, और डी वेक्टर है 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के इक्वल टू 50। ये आ गया 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा, तो ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल टू 15। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यहां से लिख लो यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, 5/3। बस अब डी वेक्टर में 5/3 रख दो लैम्डा की जगह, ये आंसर आ गया। तो इतना काम करना पड़ेगा यदि आपका डॉट प्रोडक्ट से करते हो। सो देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल टू 5/3 रख दो, तो ये आ गया 160/3 आई के माइनस 5/3 जे के और माइनस 70/3 के। दिस इज डी वेक्टर, ये इसका डी वेक्टर है। लिख लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, if the angle between two unit vector a cap and b cap is theta, then prove that cos theta by 2 equal to 1/2 magnitude of a cap plus b cap. Cos theta by 2 equal to 1/2 magnitude of a cap plus b cap, ये निकालना है। गिवन है मैग्नीट्यूड ए कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी कैप इक्वल टू 1। अब मुझे मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप लाना है आंसर, तो आप तो उसका स्क्वायरिंग कर दो। तो मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, तो मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप कोस थीटा। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1 कोस थीटा। तो क्या आ गया, 2 + 2 कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2 कोस थीटा। क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो 1 + कोस थीटा। नाउ व्हाट इज 1 + कोस थीटा, 2 cos square theta by 2. थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई।
तो मैग्नीट्यूड ए के प्लस बी के का स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, या मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 कोस थीटा बाई 2. सो देयरफॉर कोस थीटा बाई 2 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के. ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के पास. ऐसे प्रूव होगा. ऐसे ही साइन थीटा बाई 2 पे प्रूव करने के लिए आ सकता है. वो आज इवनिंग में करेंगे, उसमें दे रखा है मैंने. ठीक है, जब रात में आपको करवाएंगे ना 15 क्वेश्चन का डिस्कशन, उसमें करवाऊंगा. बिल्कुल सेम है, बस माइनस आ जाएगा बीच. If with reference to the right-handed system, of mutually perpendicular unit vectors, I cap, j cap, n cap. Alpha vector equal to 3i cap minus j cap. Beta vector equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap. Then express b vector equal to b1 vector plus b2 vector. Then express beta vector equal to beta 1 vector plus beta 2 vector, where beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector. Beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector. यही प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि बीटा वेक्टर को डिकम्पोज करो दो वेक्टर. वो ऐसा बोलेगा 2i के प्लस j के माइनस 3k के वेक्टर is decomposed into two vector such that one vector is parallel to 3i cap minus j cap and other vector is perpendicular to 3i cap minus j. मतलब वो लैंग्वेज फॉर्म में लिख देगा, बाकी प्रॉब्लम सेम. अब किस तरह से करेंगे समझो. बीटा 1 vector is parallel to alpha vector. So therefore beta 1 vector जो होगा lambda times of alpha vector होगा, कोई भी मल्टीपल. तो यहां से बीटा 1 वेक्टर आ गया हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i cap माइनस j cap.
तो ये आ गया 3 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के। ये हमारी बीटा वन वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब बीटा वेक्टर जो है वो बीटा वन वेक्टर प्लस बीटा टू वेक्टर के इक्वल है। तो बीटा टू वेक्टर आ गया आपका बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर। बीटा वेक्टर है आपका 2 i k प्लस जे के माइनस टी के, और ये आया आपका 3 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई के 1 प्लस लैम्डा जे के और माइनस 3 के। ये हमारा कौन सा वेक्टर आ गया? बीटा टू वेक्टर। ना बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, is perpendicular to alpha vector. So therefore beta 2 vector dot alpha vector will be equal to 0. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। 2 माइनस 3 लैम्डा आई के 1 प्लस लैम्डा जे के माइनस 3 के डॉट अल्फा वेक्टर आ गया आपका 3 आई के माइनस जे के। तो देखो 2 माइनस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया 3 से और 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 से। 6 माइनस 9 लैम्डा, तो 5 इक्वल टू 10 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 1/2 क्या आ गई? लैम्डा की वैल्यू 1/2। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई तो आपको बीटा वन वेक्टर भी मिल गया और बीटा टू वेक्टर भी मिल गया। 3/2 आई के और बीटा टू वेक्टर हो गया आपका 2 माइनस 3/2 हो गया माइनस 1/2 आई के माइनस 1/2 के साथ आ गया 2 माइनस 3/2। सॉरी प्लस 1/2 प्लस 3/2 जे के और माइनस 3 के। या दिस इज बीटा वन वेक्टर एंड बीटा टू वेक्टर। 1/2 आई के प्लस 3/2 जे के और माइनस 3 दोनों को ऐड करके देख लीजिए वापस वही आ जाएगा बीटा वेक्टर और बीटा टू वेक्टर। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती। चलिए अब लास्ट टाइप की प्रॉब्लम और फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। और दो इनइक्वालिटी भी बता देंगे फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with vectors
3i कैप माइनस 5k के 2i कैप प्लस 7j के एंड I k plus j k plus k k are respectively -1, 6 and 5. Find the vectors. तो हमें वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है कि वेक्टर क्या क्या आ रहे हैं। भाई ये बोल रहा है कोई एक वेक्टर है उसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको, तो मुझे वो वेक्टर की वैल्यू निकालनी है कि वेक्टर क्या है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के गिवन a vector dot 3i cap minus 5k k minus 1 xi k plus yj k plus zk k dot 3i cap minus 5k k equal to minus, तो ये आ गया 3x minus 5z equal to minus 1, 3x minus 5z equal to minus 1। अब आपको एक वेरिएबल तो भाई एक्स वाई जेड वेरिएबल आएंगे तो एक वेरिएबल को तो हटाना ही पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ जेड पर टारगेट कर रहा हूँ 3x प्लस 1/5, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो ताकि दो वेरिएबल आ जाएगा उसको सोल्व कर लोगे आप। इसी तरह ए वेक्टर 2i के प्लस 7j के इक्वल टू 6, तो ये आ गया 2x प्लस 7y इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। ए वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल टू 5, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड की वैल्यू रख दो 5x प्लस 5y 25, 8x प्लस 5y इक्वल टू 24, सेकेंड इक्वेशन। बस फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लोगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। 8x प्लस 5y इक्वल टू 24 लिखो या तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है तो x की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है तो z की वैल्यू 2 आ रही है। तो देयरफॉर ए वेक्टर हमारा आ गया 3i प्लस 2k, दिस इज ए वेक्टर। इनको सोल्व करके आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आ, तो ये मेथड रहेगा कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। फिर किसी के दिमाग में चल रहा हो सर आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था एक्स वाई जेड इक्वल टू, वो जीरो था इसलिए मैं उसको उसका रेशियो ले सकता, यहाँ जीरो नहीं है
यदि जीरो नहीं है तो कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या हुआ बेटा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कैसे सोल्व करूंगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 23y इक्वल टू 0, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, y 0 आ गया तो x3 आ गया, z2 आ गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी 3 vectors such that a vector dot b vector equal to a vector dot c vector, then हमें ये प्रूव करना है a vector equal to 0 या b vector equal to c vector या a vector is perpendicular to b vector minus c vector, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है। इसको इधर ले आओ, a vector dot, अब देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये 0 होना है, ये 0 तब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल व्हेन या तो ये 0 है ए वेक्टर, या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0, या ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन तीनों में से कोई सा भी केस आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, या ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस। तो ये प्रॉब्लम भी आ चुकी है कि भाई आपका ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। अब दो इनइक्वालिटी है और फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। For any two vectors, A vector and B vector, prove magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. This is called triangle inequality. Magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. अब देखो प्रूफ देखो, अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दो,
तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब डॉट को प्रोडक्ट को खोल लोगे, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। अब मुझे ये पता है कि जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर देखना, यदि ये 1 होगा तो ये आ जाएगा, और 1 नहीं होगा मतलब 1 से कम होगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी। अब इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, therefore मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वल हो जाएगा, और कोस थीटा की वैल्यू और कुछ होगी तो ये कम होगा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, और होल स्क्वायर निकाल लोगे, हटा दोगे, तो ये हमारी कौन सी इनिक्वालिटी प्रूव हो गई, ट्राइंगल इनिक्वालिटी। दिस इज ट्राइंगल इनिक्वालिटी। ऐसे प्रूव करना है आपको ट्राइंगल इनिक्वालिटी। कुछ देर नहीं मिल रही।